तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं और उसके बाद आते हैं तो एक मीटिंग रखते हैं जिसमें उनके सभी कार्यकर्ता, विधायक और कई बड़े नेता शामिल होते हैं। और उसी मीटिंग में एक और शख्स भी शामिल होता है जिसका नाम है ओसामा शहाब। जी बिल्कुल सही समझे हैं आप, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब उसी मीटिंग में मौजूद हैं और इसके कई राजनीतिक मायने जो हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या कुछ हो सकते हैं उसके राजनीतिक मायने। और वो ओसामा साहब जो कि लालू यादव से मिले थे, तेजस्वी यादव से मिले थे पिछली बार तो बात नहीं बनी थी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ओसामा साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। इन्हीं मुद्दों पे हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही हिना साहब और ओसामा साहब तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलते हैं। घंटों बातचीत चलती है और उसके बाद मीडिया में यह खबरें भी प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है कि भाई बात नहीं बनी है, क्योंकि ओसामा साहब के अपने कुछ शर्त हैं और वो शर्त जब तक तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं मान जाते तब तक ओसामा साहब लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ नहीं आएंगे। और उसके बाद यह भी सुनने को मिलता है कि तेजस्वी यादव फिर भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे भी हो हिना साहब को मना लें, अपने खेमे में लेके चले आएं, ताकि जितने भी मुस्लिम वोटर जो अभी कहीं ना कहीं आरजेडी से नाराज चल रहे हैं और आरजेडी से मुंह फेरे बैठे हैं, वो इनकी एंट्री के बाद उनके साथ आ जाए। बात 18% वोट का था और तेजस्वी यादव उसे साधने से कैसे चूक सकते थे, इसीलिए उन्होंने लगातार प्रयास किया, कोशिश किया और फलस्वरूप जब आप समझ जाइए कि एक बहुत बड़ी और गूढ़ मीटिंग चल रही थी आरजेडी की, जिसमें तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता उपस्थित थे, वो विधायक उपस्थित थे जो तेजस्वी यादव के लिए बहुत लॉयल हैं, वो मंत्री रह चुके लोग उपस्थित थे जिन्होंने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसी मीटिंग में ओसामा साहब भी उपस्थित थे और ओसामा साहब भी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे थे। तेजस्वी यादव एक एक करके सबसे मिल रहे थे, लेकिन अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि ओसामा साहब से उन्होंने बड़ी देर तक बातचीत की। तो क्या यह मान लिया जाए कि ओसामा साहब के जो शर्त थे वो तेजस्वी यादव मान चुके हैं? मतलब ओसामा साहब और हिना साहब के तो यही शर्त थे कि सिवान की अगर बात की जाए तो सिवान के लिए वो कुछ भी करेंगे। और जाहिर सी बात है, सिवान लोकसभा में जितने भी विधानसभा के सीट आते हैं उसमें उन लोगों का भी मत पूछा जाएगा, उनसे जाना जाएगा कि आखिरकार कौन यहां से उम्मीदवार होगा और किसको वहां से आरजेडी टिकट देगी, उन्हें चुनाव लड़वाएगी। इसके अलावा एक मन पसंदीदा सीट जो सिवान विधानसभा का ही बताया जा रहा है, उस पे ओसामा साहब को जो है वो मौका दिया जाएगा। तो क्या इन सब बातों को तेजस्वी यादव मान चुके हैं? क्योंकि ओसामा साहब का मिलना सीधे सीधे तौर पे इस बात का इशारा करता है कि ओसामा साहब अब तेजस्वी के नजदीक आना चाहते हैं या फिर तेजस्वी यादव उनको मनाने में कामयाब हो गए हैं, उनके शर्तों पे खरे उतर गए हैं। अब आप इस बात को इस तरीके भी समझ सकते हैं कि जहां 18% मुस्लिम मतदाताओं का बात हो, वहां पे इस तरीके का पैतरा आजमाना तेजस्वी यादव बिल्कुल कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव इसके बारे में कहीं ना कहीं सोच जरूर रहे होंगे। जब आपने ये खबर सुनी होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ओसामा साहब आरजेडी में आ सकते हैं, तब ऐसा लग रहा था कि जो भूमिका लालू यादव की सरकार में मोहम्मद शहाबुद्दीन निभाया करते थे, उसी भूमिका में ओसामा साहब भी नजर आएंगे तेजस्वी यादव के साथ। और फिर उसके बाद तब दूसरा खबर आता है कि ओसामा साहब और हिना साहब से बात नहीं बनी है तेजस्वी यादव की, और अब ऐसा लगता है कि ये किसी और पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर किसी और पार्टी में जाके शामिल हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पुरजोर कोशिश किया, और चूंकि इनके पास कोई भी ऐसा मुसलमानों का नेता नहीं था जो इनको वो वोट प्रतिशतता दिला दे जो मोहम्मद शहाबुद्दीन दिला सकते थे, हिना साहब और ओसामा साहब के बाद ऐसा कोई
चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और इस वजह से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर विचार किए होंगे और उसके बाद वो सोचे होंगे कि इससे अच्छा है कि 18% जो वोट है हमसे दूर हो जाएं, हिना साहब और उसामा साहब को अपने फेवर में कर लें। और इसके बाद हिना साहब और उसामा साहब से उनकी लगातार बातचीत हुई और परिणाम यह रहा कि जब मीटिंग चल रही थी तो उस दौरान उसामा साहब भी मौजूद थे और यह इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उसामा साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। उसामा साहब का वो मुराद पूरा हो जाएगा जो उन्होंने मनपसंद जगह से टिकट मांगा था और वहां से चुनाव लड़ने की बात की थी। बाकी उसामा साहब के मिलने से किस तरीके से मुस्लिम वोट प्रभावित होंगे, आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।